नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस चुनाव को अगले लोकसभा का सेमीफाइनल के तौर पर माना जा रहा है कि ये चुनाव में जिस पार्टी की जीत होगी, अगर 5 राज्यों में किसी एक पार्टी की जीत हो जाती है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी की हो, तो यही ये तय करेगी कि अगला जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है साल 2024 में, उसमें किसका पलड़ा भारी रहेगा। अब देखिए, अभी अगर देखा जाए तो 5 राज्यों में तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति जो उनकी पार्टी है उसकी सरकार है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। इसके साथ साथ जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और यहां पर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। इसके साथ साथ एक स्टेट और है जो पूर्वोत्तर का राज्य है, मिजोरम। मिजोरम में जो है मिजो नेशनल फ्रंट जो है उनकी सरकार है। तो अब ये जो चुनावी नतीजे हैं 3 दिसंबर को जो आएंगे, 3 दिसंबर को ये तय हो जाएगा कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बन रही, और वही जो है अगले साल का जो लोकसभा चुनाव है उसकी दिशा और दशा तय करेगी। अभी बीजेपी जहां तमाम राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, वही कांग्रेस जो है वो ओबीसी को लेकर के, ओबीसी मुद्दा को उठा करके, जातिगत जनगणना की मांग को लेकर के कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। लेकिन इसमें यह देखना जरूरी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा। क्योंकि अगर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो फर्स्ट युवा वोटर हैं वो इस बार तय करेंगे कि जो मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है। दूसरी तरफ राजस्थान जो है वहां पर महिला वोटर्स ये तय करेंगे क्योंकि किसकी सरकार वहां पर बनेगी। लेकिन अभी जो खास करके राजस्थान को लेकर के जो चुनावी नतीजे अभी सामने आए हैं, जो सर्वे जो सामने आया है, उसमें कहीं ना कहीं अशोक गहलोत सरकार को लेकर के ये एक डाउट जताया गया है कि इन चुनावों में कांग्रेस की हार हो सकती है। हालांकि कांग्रेस जो है बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और आपको याद होगा कि कांग्रेस में जो हाल के समय में जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो सियासी अखाड़ा बना हुआ था, एक तरह से कहा जाए कांग्रेस की सरकार को राजस्थान में, उस पर अभी तक जो है कहीं न कहीं कांग्रेस का आला कमान जो है वो अंकुश लगाए हुए है और पूरा केंद्रीय नेतृत्व जो है वही तय कर रहा है कि कैसे राजस्थान में या फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो उनकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में, वहां पर जो है वो कैसे इस सत्ता में वापसी की जाए, इसको लेकर के कांग्रेस भी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए भी ये चुनाव यूं कहा जाए तो हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि इस बार न तो राजस्थान में, न ही मध्य प्रदेश में, न ही बाकी दूसरे राज्यों में बीजेपी ने चेहरा को घोषित किया कि कौन मुख्यमंत्री होगा अगर चुनाव जीतती है तो। इसको लेकर के सियासी जानकार जो है वो ये भी कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरे घोषित नहीं किए हैं तो इसका नतीजा इस चुनाव में भुगतना पड़ेगा। क्योंकि गुजरात में जिस तरीके से उन्होंने खुद के चेहरे पर चुनाव लड़ा, या फिर गुजरात में जिस तरीके से उन्होंने सांसदों को टिकट दिया और विधायकों को टिकट काट दिया गया इन वक्त पर, उसी तरीके से यहाँ पर मध्य प्रदेश में और राजस्थान में भी उसी तरीके से हो रहे हैं। क्योंकि जो केंद्रीय नेता हैं, जो केंद्रीय में मंत्री हैं या फिर जो सांसद हैं, उनको चुनावी टिकट दे करके चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। तो ऐसे में ये देखना ये होगा कि मोदी का जो ये दांव है, ये दांव कितना सफल हो पाएगा। क्योंकि वसुंधरा राजे भी राजस्थान में कद्दावर नेता हैं, दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो भी कद्दावर नेता हैं। शिवराज सिंह चौहान को लेकर के अब तक ये कहा जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन उनको टिकट मिल गया और वो बुधनी विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ देखिए कि अभी वसुंधरा राजे सिंधिया को अभी तक टिकट नहीं मिला है। तो देखना यह है कि आने वाले समय में जो टिकट का वितरण और होगा तो शायद वसुंधरा राजे सिंधिया को भी टिकट मिलेगा, क्योंकि वो भी बहुत कद्दावर नेता है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वसुंधरा राजे सिंधिया जो हैं वो किसी बड़े चेहरे के अगेंस्ट में चुनाव लड़ेंगी। तो देखिए क्या होता है, इस पर मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।